कुछ तूने सुना मेहमान बुलाने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम आग बिछाने वाले हैं। हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज दूसरी संध्या में हमारे बीच सचिव वित्त श्री लव वर्मा जी यहाँ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। हम उनसे निहायत अदब के साथ, एहतराम के साथ गुजारिश करेंगे कि अपने करकमलों द्वारा दीप प्रज्वलित करके आज की शाम का शुभारंभ करेंगे। साथ ही मैं अनुरोध कर रहा हूँ राष्ट्रीय कथक संस्थान की सचिव सुश्री सरिता श्रीवास्तव जी से कि आप मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर लाने की प्रयास करें। दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, दिल की महफिल तेरी यादों से सजा दी जाए, हो गया वक्त कोई शमा जला दी जाए। वक्त हुआ और शमा रोशन हुई और इशारा हुआ कि हम सब बिल्कुल तैयार हैं। माँ सरस्वती की अनुकंपा से राष्ट्रीय कथक संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कथक समारोह विरासत के अंतर्गत कथक प्रवाह के लिए। और अब हमारी परंपराओं में एक महत्वपूर्ण परंपरा ये है कि हम अपने मेहमान का मोहब्बत के जज्बात के रंग बिरंगे फूलों से इस्तकबाल किया करते हैं, स्वागत किया करते हैं। ये फूल राष्ट्रीय कथक संस्थान के साथ साथ आप सब की ओर से, हमारी ओर से हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें मेहमान खुसूसी मुख्य अतिथि श्री लव वर्मा जी का। और मैं मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए अपना आशीर्वाद देते हुए दो शब्द से नवाजें। पहले तो मैं राष्ट्रीय कथक संस्थान और विशेषकर सरिता श्रीवास्तव जी का की ओर अपना हार्दिक थैंक यू देना चाहता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहां आमंत्रित करके सम्मानित किया। इस 3 दिन का जो आयोजन है
इसका नाम विरासत बहुत सही दिया गया है, बहुत ही उचित है, क्योंकि लखनऊ या अगर मैं कहूँ अवध ने कई अपनी शान घुंघरू के नाम की है। और आज भी अगर आप बारादरी की ओर जाएं तो ऐसा लगता है कि वाजिद अली शाह की रूह कहीं आसपास भटकती मिलेगी। ये वो सिटी है, वो स्थान है, वो जगह है जिसने बिंदादिन महाराज और बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ऐसे शख्सियत जो बिल्कुल जायंट्स हैं इस क्षेत्र के, उनको दिया है। और मैं याद कर रहा हूँ कि अभी बिरजू महाराज जी ने बताया कि एक ऐसा भी समय था कि जब चप्पा चप्पा में लोग जानते थे कथक के बारे में और वो ठुमरियाँ गाते थे। और वो उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा भी सुनाया कि एक बार वो टोंगे पे जा रहे थे और टोंगे वाले ने एक ठुमरी सुनाई उनको और कहा कि ये बिंदादीन महाराज की है। वो खुद फिर उन्होंने वो लिखी और याद की, और फिर जब उन्होंने बताया टोंगे वाले को कि वो कौन है, तब उसने जाना कि ये तो बिरजू महाराज जी हैं जो उनके साथ चले जा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक परंपरा है इसका पोषण रहा है। 1999 से इंडिपेंडेंट रूप से ये कार्य कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये और भी ऊंचाइयों को छुएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वर्मा जी। जब हमारे बीच समाज के वो लोग हुआ करते हैं जिनकी मौजूदगी से ही हमें प्रेरणा मिलती है, तो सचमुच हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आपकी उपस्थिति भी हमारे लिए इसी प्रकार है। साथ ही यहाँ जितने भी सम्मानित अतिथिगण पधारे हैं, आप सबका भी इस्तकबाल करते हुए आइए अब उस मंजिल की ओर बढ़ते हैं, उस कदम की ओर बढ़ते हैं जहाँ आज की शाम का शुभारंभ होगा। हमारे सात्विक देश की, सनातन देश की सात्विक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण परंपरा, एक संस्कार ये है कि संगीत की सारी महफिलों की शुरुआत हम माँ सरस्वती को याद करके करते हैं, नमन करके करते हैं। आइए हम भी आपके साथ मिलकर पूरी आस्था के साथ माँ सरस्वती को इन पंक्तियों के साथ नमन करें कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे पहले कि आज की पहली प्रस्तुति आपके सामने पेश की जाए, सुश्री सरिता जी आपसे मुखातिब होना चाहती हैं। सरिता जी। हमारे लिए जब भारतीय परंपराओं की बात की गई है तो अतिथि जो है वो ईश्वर तुल्य माना गया है। इसलिए मैं अपने सभी गणमान्य अतिथियों के साथ साथ हमारे आज की इस दूसरी संध्या में राष्ट्रीय कथक संस्थान द्वारा आयोजित विरासत के अंतर्गत कथक प्रवाह की दूसरी संध्या में मुख्य अतिथि के तौर पर सचिव वित्त श्री लवर्मा जी हमारे बीच मौजूद है। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा न्योता, हमारी गुजारिश स्वीकार की और इस अवसर पर, इस समारोह में अपनी मौजूदगी से हम सबको गौरवान्वित किया। आभारी हूँ मैं मुख्य अतिथि जी का और इसके साथ ही आप सभी लोगों के लिए भी। ऐसा लगता है कि आज ईश्वर के आशीर्वाद से रिमझिम कुछ फुहारें पड़ी हैं और इसी वजह से हमारे कुछ कथक प्रेमी अभी उन फुहारों के ख़त्म होने के या तो इंतज़ार कर रहे होंगे या बस चल रहे होंगे, क्योंकि ये मौसम है फुहारों का। ऐसा लगता है कि गर्मी जो है वो हमसे धीरे धीरे विदा ले रही है। भादो आ गया है, फिर शरद ऋतु की सुबगाहट होगी और हम भारतीय तो बहुत ही उत्सव धर्मी होते हैं। मौसम को आते हैं, मौसम जाते हैं और आते जाते मौसम को बहुत उत्साह के साथ
हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनकी विदाई करते हैं और ऐसा लग रहा है कि लो आ गया फिर से खुश रंग बहारों का मौसम, दिल झूम जाए ऐसी मीठी बयारों का मौसम, उत्सव समारोह को मनाने का मौसम, नई प्रतिभाओं को दिखाने का मौसम, प्राचीन परंपराओं को निभाने का मौसम। एक बार फिर मैं सरिता श्रीवास्तव आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, इस कथक संध्या को नमन करती हूँ। और आज की प्रस्तुतियाँ जिसमें नई प्रतिभाओं को दिखाने की बात की गई है, इसमें हमारे बीच होंगे सुश्री अलका भट्ट, जो लखनऊ के कथक घराने का अभिनय पक्ष हमारे सामने रखेंगी, और बेंगलोर की मधु नटराज हेरी, जो बहुत ही कंटेम्प्रेरी, बहुत ही प्रायोगिक प्रस्तुति लेकर हमारे बीच आई हैं, धर्मा, जिसका प्रस्तुतिकरण उन्होंने अमेरिका में, ब्राज़ील में किया है। और बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने श्लोकों पर, विश्व शांति पर प्रयोग किया है, कथक को योगा के साथ जोड़ा है। और जब प्राचीन परंपराओं को निभाने की बात आती है तो हमारे बीच एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही स्थापित, जिन्होंने कथक के नए आयाम हासिल किए हैं, वो है सुश्री माया राव जी। ये हमारा अहोभाग्य है कि आज वो हमारे बीच हैं और आज उनकी एक प्रस्तुति अ विजन ऑफ अमीर खुसरो आपके सामने पेश की जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब आज की कथक संध्या का रसादान करेंगे और हमारे साथ अपनी भागीदारी रखेंगे। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और, लेकिन आज के ज़माने में, समकालीन ज़माने की बात करें तो सचमुच इस शेर को इस तरह पढ़ना चाहिए कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि सरिता जी का अंदाज़ बयां और सचमुच बड़े खूबसूरत अंदाज में राष्ट्रीय कथक संस्थान की गरिमा के अंदाज में गरिमापूर्ण स्वागत आपने किया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए आइए उस ओर बढ़ते हैं जिसका हम सब बेताबी से, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वक्त ज़ाय न करते हुए केवल इतना कहना चाहूँगा कि चाहे हमारी कोई भी अभिव्यक्ति हो, हम जब उस अभिव्यक्ति को अपने अंगों के माध्यम से, किसी नृत्य के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करते हैं तो उस रंग को कहते हैं भावरंग। भावरंग का बहुत परिचय आरंभ में कराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इस पूरी प्रस्तुति में एक एक क्षण ऐसा होगा जिसमें इंद्रधनुषी रंग बिखरेंगे और हम उससे लुत्फानंदोज होंगे। अभी अभी सरिता जी ने फुहारों की बात की, बरसात की बात की। बरसात और इंद्रधनुष का बहुत गहरा ताल्लुक होता है और इंद्रधनुषी रंग लेकर इस समय आपके बीच गुजारिश करूंगा कि कलाकारों को ये बताइए, मंच पर जो कलाकार तैयार हैं अपनी तालियों से बता दीजिए कि आप सब लोग बिल्कुल तैयार हैं उनको देखने और सुनने के लिए। आप भी बेचैन थे और मैं भी बेकरार था। लीजिए वो आ रहे हैं जिनका इंतजार था, भावरंग। Oh
Chum,
पर शशि उजियारा, अर्ध शीश गंगा सीधा, अर्ध भाल चंदन लपटा, अर्ध भाल सिंदूर सुहार, अर्ध कंठ लय विष हरिधारा। अंबर को अर्ध अंग है तांडव रूपा, अर्ध अंग है लास स्वरूप। जय 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 हे अर्धांगपति, जय 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 हे अर्धांगपति, जय 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 हे अर्धांगपति। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भव संकट संताप हरे। जय जय राधे कृष्ण हरे, जय राधे कृष्ण हरे। जाकी महिमा है सुखदाई, जाकी महिमा है सुखदाई। भव संकट संताप हरे, भव संकट संताप हरे। जय जय राधे कृष्ण हरे, जय जय राधे कृष्ण हरे। जय जय राधे कृष्ण हरे, जय जय राधे कृष्ण हरे। जय जय राधे कृष्ण हरे। छंद धर नटवर नाच, तथी तथी ता धीता। भर उमंग राधा डिग आन, तथी तथी ता धीता। हिल मिल दो परस पर नाच, खिर तगुन धिता। तक दिलांग धिता ता तक दिलांग धिता। हिग तक तक गजगन, हिग तक तक गजगन, हिग तक तक गजगन। हिग तक तक गजगन धा, हिग तक तक गजगन, हिग तक तक गजगन धा, हिग तक तक गजगन, हिग तक तक गजगन धा।
श्याम बिना सखी श्याम श्याम है श्याम पुकार रही जय श्याम भई घन श्याम सूर्य छिपे अदरी बदरी चंद्र छिपे अमावस्या पानी को बूंद पतंग छिपे मीन छिपे छाजन पायो भोर भय पर चोर छिपे मोर छिपे ऋतु फागुन आए घूंघट ओट करो कितनो चंचल नैन छिपे न छिपाए चंचल छिपे न छिपाए चंचल छिपे न मारे चुनरिया मैया लाल रंगारे, बल मारे चुनरिया मैया लाल रंगारे,
बलमा रे चुनरिया मैं कलर रंगारे, बलमा रे चुनरिया मैं कलर रंगारे, बलमा रे चुनरिया मैं कलर रंगारे। बलमा रे चुनरिया मैं कलर रंगारे, जैसी तोरी पतिया वैसी मोर चुनरिया, जैसी तोरी पतिया वैसी मोर चुनरिया, बलमा रे चुनरिया मैं कलर। बलमा रे चुनरिया मैं कलर रंगारे, बलमा रे बलमा रे चुनरिया मैं कलर रंगारे, रंग रंगीली और चटकीली, रंग रंगीली और चटकीली, हम तुम दोनों एक रंग सो है, हम तुम दोनों एक रंग सो है, तुम मेरे मेरे तरस हो मन मोहे, बिंदा कहे बैगनी रंग दे, बिंदा कहे बैगनी रंग दे, बलमा रे चुनरिया मैं कलर रंगारे, बलमा रे चुनरिया मैं कलर।
मन उमंग जागे जल में तरंग राग मधुर पहलू डोल रहे